हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ ओमकार और आज हम लोग कवर करने वाले हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ चैप्टर एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपकी बुक में लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इलुस्ट्रेशन। चलो मेरे साथ रीड करो और हो सके तो अपना पेन पेपर पेंसिल लेके बैठ जाओ और मेरे साथ ही इसे सॉल्व करो, ठीक है। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ पर्निल स्पोर्ट्स क्लब Pune and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st of March 2019 and balance sheet as on that date. ठीक है, टिपिकल एनपीओ का सम है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है और एक बैलेंस शीट बनाने को बोली है, ठीक है। दिया क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो डिसाइड करो आपका फाइनेंशियल ईयर है कौन सा। तो देखो बोला है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2019। ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2019 मतलब 31st ऑफ मार्च 2019 को साल खत्म हुआ है, ईयर एंड हुआ है, यानी स्टार्ट कब हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, करंट ईयर जो है वो चल रहा है 18-19। करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 18-19। तो 18-19 क्या है, आपका करंट ईयर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा आपका 17-18। ये क्या होगा आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। और जो नेक्स्ट ईयर होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर होगा वो होगा आपका, बोलो, 19-20, ठीक है। ये क्या है आपका नेक्स्ट ईयर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो रीड करते हैं अपना सम। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको पता होगा, ये होता है कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा ये। वैसे ही यहाँ पे देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, सॉरी कैरिड डाउन है। तो कैरिड डाउन क्या है आपका, ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक का, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या दिया है रिसिप्ट कॉलम में। रिसिप्ट्स में दिया है टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हर एनपीओ के सामने पड़ा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या दिया है, करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन देखो कितना मिला। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आपको 75,000 मिला है, जिसमें से 70,000 करंट ईयर का, यानी 70,000 जो है वो 18-19 का है। 18-19 आपका करंट ईयर, यानी कि 70,000 इज पर्टेनिंग टू द करंट ईयर, ठीक है। ₹3,000 इज पर्टेनिंग टू 17-18। 17-18 यानी कि आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। और दिया है ₹2,000 पर्टेनिंग टू ईयर 16-17 यानी कि प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो आपने प्रीवियस ईयर मार्क किया था 17-18, तो आपको सम में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 16-17 का, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर है उसका भी पहले वाला ईयर, ठीक है। तो याद रखना। चलो आगे देखते हैं और क्या दिया है। तो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया है डोनेशंस, फिर एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो नॉर्मली लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है ना, वो होता है आपका कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो अपन इसको किधर लिखते हैं, नॉर्मली लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि रेवेन्यू इन नेचर है, तो आप क्या करोगे, इनकम साइड में लिखोगे, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखोगे इसको। फिर आता है टूर्नामेंट रिसीट्स, फिर इधर दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, बाय सैलरीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जनरल एक्सपेंसेस, बिलाड एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू ग्राउंड, देन बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। फिर आपका ये जो है कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं। बोलता है 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। ओके, 50% डोनेशंस बिल्डिंग फंड का है, मतलब जो रिसीट्स कॉलम में डोनेशन दिया है ना, उसमें से 50% हटा के क्या करना है आपको, बिल्डिंग फंड में यानी कि लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। वेरी इजी, हाँ सर वेरी इजी। फिर 70% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस जो है आपको कैपिटलाइज करने बोला है, मतलब क्या करोगे, एंट्रेंस फीस दी है ना यहाँ पे, उसमें से 70% किधर लिखोगे, कैपिटल फंड में ऐड करोगे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करोगे, यानी कि क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे, ठीक है। ये भी इजी था। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन फॉर सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 16-17 एंड ₹1,000 फॉर द ईयर 2017-18 आर स्टिल इन अरियर्स। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 16-17 से पर्टेनिंग ₹500 और 17-18 से पर्टेनिंग ₹1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी भी मिला नहीं है। तो क्या करोगे, इसको आप रिसीवेबल मतलब क्या, असेट, तो असेट साइड में लिख देने का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर्टेनिंग टू 16-17 ₹500, 17-18 ₹1,000, ठीक है। फिर बोलता है फॉलोइंग आर द बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। देखो 1 अप्रैल 2018 आपका करंट ईयर क्या है, 18-19,
ठीक है, मतलब वो एंड कब हुआ 31 मार्च 2019 को, स्टार्ट कब हुआ 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल फंड। ठीक है, वो कैपिटल फंड आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो आपको इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और कैपिटल फंड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 47,000 रुपीज़ का, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 32,000 रुपीज़ का, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड लिखा है 32,000 रुपीज़, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 का था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं पर नहीं दिखेगा क्योंकि वो रीपे हो चुका है। ठीक है, तो सर ये कहाँ लिखेंगे, इनकम में लिखेंगे, एक्सपेंस में कहाँ लिखेंगे, तो ये बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कैपिटल पेमेंट है। कैपिटल पेमेंट्स को अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते, उधर सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स आते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंट टू बी नोटेड, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ अब जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट जो यहाँ पे है, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर रीपे हो चुका है। ठीक है ना, ओके सर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर लिखते हैं कि इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आपको लिखना पड़ता। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन, तो ये क्या है, कैपिटल रिसीट होता है। ठीक है ना, तो जब हम अपन इसको रीपे कर रहे हैं तो अपन इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है, लैंड दिया है, लैंड क्या होता है, एसेट होता है, तो वो लिख देने का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, ओके, वो भी एसेट होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 एंड 2017-18, पॉइंट टू बी नोटेड। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में बोला है कि 16-17 का 2,500 रुपया बाकी था। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बोलता है कि 2,500 रुपया बाकी था 16-17 का, तो इस साल मिला कितना, 2,000 मिला। बाकी कितना था ओपनिंग बैलेंस शीट में, 2,500, मिला कितना, 2,000, मतलब क्या, 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये तो आपका नसीब अच्छा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 इज आउटस्टैंडिंग स्टिल इन अरियर्स। ठीक है ना, अगर ये लाइन नहीं दी होती तो फिर भी आपको 500 रुपया जो है स्टिल आउटस्टैंडिंग ढूंढना पड़ता और लिखना पड़ता एसेट साइड में। ठीक है ना, तो यू आर लकी इन दिस सम कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, वरना आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में 2,500 लिखा है आउटस्टैंडिंग, इस साल मिला कितना, 2,000, तो बचा कितना, 500, दैट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये जाएगा किधर, एसेट साइड में। फिर यहाँ बोलता है कि 17-18 के रिगार्डिंग 4,000 रुपया बाकी था ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018 को 4,000 रुपीज़ वॉज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर्टेनिंग टू द ईयर 17-18। ठीक है, तो इस साल मिला कितना, 3,000 रुपया मिला, मतलब 1,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फिर से आपका नसीब अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1,000 फॉर द ईयर 17 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं दी होती तो फिर भी आपको फाइंड आउट करना पड़ता। ठीक है, और लिखना पड़ता एसेट साइड में कि 1,000 रुपीज़ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, तो कैसे फाइंड आउट किया हमने देखा ना, 1 अप्रैल 2018 को इन्फॉर्मेशन जो दी है 4,000 बाकी था, पैसा मिला कितना इस साल, 3,000, तो अभी भी कितना बाकी है एट द एंड ऑफ द ईयर, 4,000 माइनस 3,000 कितना, 1,000 रुपया। ठीक है ना, 1,000 रुपीज़ इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। चलो आगे ऐसा टैली कर लेना ना, अगर ये ऐसा दिया है तो फिर भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये अगर नहीं दिया होता तो फंस जाते आप लोग, अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता तो, या फिर आप लोग भूल जाते तो। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है। चलो नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 8,000 रुपये बाकी है। तो ये तो बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट आपको पता होगा अभी तक। क्या करोगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड क्या करोगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 8,000। फिर बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था, 8,000 था, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 12.5%। ईजी प्रॉफिट, पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी एडजस्टमेंट किया रहेगा अपने एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, वही है। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं सम। तो आप लोग भी फटाफट फॉर्मेट बना लो और मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, ये हो गया मेरा फॉर्मेट रेडी। आपका नहीं हुआ, देखो मैं कितना फास्ट काम करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले अपन स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट सारे सॉल्व करेंगे, फिर अपन आएंगे पोस्टिंग पे। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं। चलो पढ़ो, पहले एडजस्टमेंट क्या है। 50% डोनेशंस आर ऑफ बिल्डिंग फंड। ठीक है ना, 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड।
बिल्डिंग फंड मिला कितना, सॉरी डोनेशन मिला कितना, डोनेशन मिला 15,000। एडजस्टमेंट बोलता है 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो चलो डोनेशन लिखो, डोनेशन क्या है, इनकम है, तो जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखो डोनेशन कितना 15,000, ठीक है ना, डोनेशन लिखो 15,000, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 50% इज पर्टेनिंग टू बिल्डिंग फंड, तो करो माइनस कितना 50%, तो 50% ऑफ 15,000 इज हाउ मच 7,500, ठीक है। तो 15,000 में से अपन ने 50% फॉर बिल्डिंग फंड माइनस किया, तो अपने को आउटर कॉलम में कितना अमाउंट आएगा 7,500, ठीक है। तो ये हो गया एक इफेक्ट, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बिल्डिंग फंड कहाँ लिखोगे आप, लाइबिलिटी साइड में लिखोगे। तो चलो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें लाइबिलिटी साइड में जाओ और लिखो बिल्डिंग फंड। कितना लिखोगे, कितना लिखोगे, पहले तो देखो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड था कि नहीं था। इन्फॉर्मेशन क्या दी है, बिल्डिंग फंड है 47,000 है, किधर है ओपनिंग बैलेंस शीट में 47,000 रुपीज़ बिल्डिंग फंड है। बिल्डिंग फंड क्या है, लाइबिलिटी है, तो देखो लाइबिलिटीज़ में आपको लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। तो चलो इधर लिखो बिल्डिंग फंड कितना था 47,000। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने एडजस्टमेंट में से उठा के, इन्फॉर्मेशन में से उठा के मैंने क्या किया, इधर पेश किया बिल्डिंग फंड कितना 47,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस शीट का बिल्डिंग फंड था वो एज इट इज़ लिखेंगे 47,000 रुपीज़, ठीक है। एडिशनल कितना हुआ, एडिशन कितना हुआ 50% ऑफ डोनेशन, डोनेशन कितना देखो इधर 15,000, 50% कितना 7,500, यहाँ से माइनस किया ना, तो बिल्डिंग फंड में क्या करने का, ऐड करने का। चलो लिखो ऐड 50% डोनेशंस रिसीव ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक है। क्या अमाउंट आएगा 7,500, आउटर कॉलम में अमाउंट क्या जाएगा, बोलो जल्दी क्या जाएगा अमाउंट 54,500, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया अपना सॉल्व, आपका भी हो गया, हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट, 70% of the entrance fees should be capitalized, 70% of the entrance fees should be capitalized, 70% of the entrance fees should be capitalized। entrance fees क्या होती है सर, इनकम होती है, कहाँ लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे। तो जाओ कितनी है 1,700 है, तो जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में लिखो, क्या लिखोगे इनकम साइड में, बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है, बाय एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट लिखोगे 1,700, ठीक है। कैपिटलाइज कितना करना है 70%, तो इधर से माइनस करना पड़ेगा ना, हाँ सर इधर से माइनस करना पड़ेगा, तो लेस 70% कैपिटलाइज, ठीक है, लेस 70% कैपिटलाइज। अमाउंट कितना आएगा, कैलकुलेट करो 1,700 इंटू 70 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा अमाउंट, अमाउंट आएगा 1,190, ठीक है। ये माइनस करके जो भी बचेगा अमाउंट वो आप आउटर कॉलम में लिखोगे, कितना आता है 510 रुपीज़, ठीक है। और ये जो 70% कैपिटलाइज्ड करनी है ना, तो किधर डालोगे, कैपिटल में लिखोगे, कैपिटल मतलब कैपिटल फंड, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड जो होता है वहाँ पे ऐड करोगे। तो ये देखो कैपिटल फंड आ गया, मैंने कैपिटल फंड लिख दिया। अमाउंट पता नहीं है ना, जब अपन ओपनिंग बैलेंस शीट में से कैपिटल फंड का अमाउंट फाइंड करेंगे तो इधर लिख देंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ कैपिटल फंड लिखना और नीचे लिखना ऐड 70% एंट्रेंस फीस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट बोलते हैं ना 70% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, ठीक है। तो कितना अमाउंट है एंट्रेंस फीस का 1,190, ठीक है। कैपिटल फंड का जब अमाउंट आएगा तब लिख देंगे और फिर आउटर कॉलम में ऐड करके डाल देंगे। अभी के लिए इसको ऐसा करके छोड़ दो। सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया, हाँ सर सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। चलो थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ। सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 16-17 एंड ₹1,000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन अरियर्स। ये एडजस्टमेंट नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि 500 रुपया 16-17 का और 17-18 का 1,000 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मतलब क्या अपने लिए तो ये रिसीवेबल है, तो कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखोगे, ठीक है ना। तो जाओ बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17, 17-18 कितना रुपया, 16-17 का 500, 17-18 का 1,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपियरिंग इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट को फिल कर देते हैं। बिल्डिंग फंड अपन ने ऑलरेडी लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 32,000। तो जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी है, तो उधर लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट के
लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट था, 32,000 था, तो लिख दिया 32,000, हाँ लिख दिया। फिर बोलता है लैंड, लैंड क्या है, असेट्स कितना 1,50,000, तो जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लैंड लिख दो, उधर क्या अमाउंट आएगा 1,50,000। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट देखो क्या था, मेरे हिसाब से 30,000 था, तो वो भी लिख दो, स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, ठीक है। फिर देखो क्या था उधर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500 एंड 2017 का 17-18 का 4,000, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा ना आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500, 17-18 का कितना 4,000, तो चलो लिखते हैं फटाफट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 एंड 17-18, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट का जो भी इंफॉर्मेशन दिया था वो एज इट इज़ फिल कर दिया, हाँ सर कर दिया। चलो आगे बढ़े, हाँ सर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8,000, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना वो 8,000 है, ओके। तो अभी सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो करंट ईयर में अपने को मिला कितना, 70,000 मिल गया, आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000, ठीक है। चलो लिखो, इसका इफेक्ट क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 70,000, और इसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का ऐड आउटस्टैंडिंग 8,000, और कहाँ जाएगा ये बैलेंस शीट असेट साइड आउटस्टैंडिंग पर्टेनिंग टू दी करंट ईयर कितना 8,000, ठीक है। हाँ सर ठीक है, चलो आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखना है हमको बाय सब्सक्रिप्शन कितना 70,000 लिख दो। फिर अपने को लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, कितना था ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना था 8,000 रुपीज़, तो लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग 8,000, ठीक है। आउटर कॉलम में कितना जाएगा सर 70 + 8 दैट इज 78,000, वेरी गुड। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे, बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। देखो बैलेंस शीट असेट साइड क्या लिखोगे इधर 18-19 मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 8,000, ठीक है। तो इन तीनों का जो टोटल है वो जाएगा आउटर कॉलम में 9,500, ठीक है। लिख दिया आउटर कॉलम में, हाँ सर लिख दिया आउटर कॉलम में, तो हो गया सब्सक्रिप्शन का जो आपका इफेक्ट है वो हो गया ख़त्म, ठीक है। अभी क्या करोगे, अभी हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का एडजस्टमेंट, ठीक है। बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 12.5% पर एनम, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है ना स्पोर्ट्स मटेरियल कितना 8,000 है, तो जाओ लिखो 8,000। पहले ये देखो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल जो है 30,000 था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 8,000 है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो कंज्यूम हुआ है ना, तो वो कहाँ लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर, कंज्यूम किया मतलब खर्च कर दिया, तो कहाँ लिखोगे एक्सपेंडिचर साइड में लिखोगे, एक्सपेंडिचर कॉलम में लिखोगे, ठीक है ना। पहले क्या करें, पहले अपन जो दिया है एडजस्टमेंट वो कर देते हैं। क्या बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 8,000 का है, डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है 12.5% करना है, तो वो फटाफट वो कर देते हैं। चलो लिखो स्पोर्ट्स मटेरियल लिखो 8,000 लेस डेप्रिसिएशन एडेड 12.5% कितना आएगा 1,000 रुपीज़, तो इसको माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दो 7,000, तो ये लिख दिया। और डेप्रिसिएशन का जो सेकंड इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा ना डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, तो उसको भी दे दो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी जो रिलेटेड एडजस्टमेंट है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड वाला वो करते हैं, ठीक है ना। वो कैसे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एड परचेस, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मिलेगा आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, तो वो क्या करने का आपको वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। तो चलो वो करते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक 30,000, ये कहाँ से लिया मैंने, ये लिया मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। ऐड परचेस, तो परचेस कितना किया, परचेस कितना किया, परचेस कहाँ से मिलेगा आपको, परचेस मिलेगा आपको
पेमेंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड से देखो, टू बाई परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 50,000, तो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना परचेज किया, तो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया 50,000 रुपीज़ का, तो ये ऐड कर देना, ठीक है। और अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,000, तो इसका मतलब ये है कि हमने 30,000 ऐड 50,000 लेस 8,000, जो भी आंसर आएगा उतना आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग दी ईयर, ठीक है ना। तो आप इसको आउटर कॉलम में लिखोगे, कितना आएगा 30 + 50 - 8 कितना आता है 72,000, मतलब 72,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आई होप आपको समझा हो। तो ये हो गया मेरा स्पोर्ट्स मटेरियल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट कंप्लीट, ठीक है। मेरे सारे के सारे एडजस्टमेंट जो है वो आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं, अभी अपने को करना है पोस्टिंग, ठीक है। चलो फटाफट पोस्टिंग करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, ये क्या है, कैश एंड बैंक का बैलेंस है ये, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। जाओ लिखो जल्दी, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ, वहाँ पे एसेट साइड में लिखो कैश इन हैंड कितना 5,000, ठीक है, लिख दिया। फिर चलो नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन अपन ने डाला क्या, हाँ इसका इफेक्ट जो है अपन दे चुके हैं, ठीक है ना। फिर अपन देंगे डोनेशंस, इसका भी इफेक्ट हो चुका है। एंट्रेंस फीस, इसका भी इफेक्ट हो चुका है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये क्या है, रेवेन्यू इन नेचर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू स्पेसिफिकली ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना 17,000, तो जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000, ओके। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, टूर्नामेंट रिसीट्स। अभी देखो टूर्नामेंट रिसीट्स इनकम है, तो जाओ इनकम साइड में लिखो बाय टूर्नामेंट रिसीट्स। 60,000 जो है वो टूर्नामेंट अरेंज किया था, वहाँ से कलेक्ट हो गया कितना 60,000 रुपीज़, ठीक है। अभी आपको देखो यहाँ पे किधर तो मेंशन किया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो देखो टूर्नामेंट रिसीट्स में से टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस करके नेट अमाउंट आप दिखा सकते हो इनकम साइड में, या फिर आप क्या करो टूर्नामेंट एक्सपेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करो और रिसीट्स को इनकम साइड में रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। नेट इफेक्ट तो 10,000 का ही आएगा। तो प्रेजेंटेशन वाइज जो है मैं ये फॉलो करता हूँ कि मैं टूर्नामेंट रिसीट्स में से ही टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस को माइनस कर दूँ और जो भी नेट अमाउंट है वो आउटर कॉलम में लिख दूंगा। तो नेट इनकम कितना हुआ मुझे टूर्नामेंट अरेंज करने से, टूर्नामेंट अरेंज करने से मुझे नेट इनकम हुआ 60 - 50, दैट इज़ 10,000। तो पार्निल स्पोर्ट्स क्लब जो है ना, उन्होंने टूर्नामेंट अरेंज किया, टूर्नामेंट अरेंज करके 60,000 रुपीज़ उनको रिसीट हुआ और टूर्नामेंट के रिगार्डिंग उन्होंने 50,000 का एक्सपेंस किया। तो टूर्नामेंट अरेंज करके उनको इनकम कितने का हुआ 10,000 का हुआ, तो मैंने इनकम साइड में लिख दिया है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो आप टूर्नामेंट रिसीट्स 60,000 आउटर कॉलम में यहाँ लिख दो और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000 इधर एक्सपेंडिचर में डाल दो, ठीक है। आंसर राइट ही आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, ये कैपिटल एक्सपेंस है, पे आउट किया तो ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं सैलरीज़ में, तो सैलरीज़ क्या किया अपन ने, पे किया, अपना एक्सपेंडिचर है। चलो लिखो सैलरीज़ कितना है 10,000 रुपीज़, एक्सपेंडिचर साइड में लिखो 2 सैलरीज़, आउटर कॉलम कितना 10,000। फिर क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000, तो लिखो वो भी अपना एक्सपेंस है, एक्सपेंस साइड में एक्सपेंडिचर साइड में लिखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000। फिर म्यूनसिपल टैक्सेस दिया है, वो कितना है 2,700, देखो म्यूनसिपल टैक्सेस 2,700, जाओ जल्दी लिखो 2,700, ठीक है। फिर और क्या दिया है, देखो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हो गया ना, अपन ने जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड का जो एडजस्टमेंट किया था उसमें कवर हो गया, ठीक है। जनरल एक्सपेंस ये नहीं हुआ है, जाओ लिखो जनरल एक्सपेंस 500 रुपया, जनरल एक्सपेंस 500 रुपया, लिख दिया। चलो नेक्स्ट, बिलार्ड एक्सपेंसेस, ये भी कवर नहीं हुआ है, ये भी जाके लिखो 3,000 रुपीज़ बिलार्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर साइड में लिख दो। फिर रिपेयर्स टू ग्राउंड 500, इसका भी आपको लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर साइड में लिख दो।
बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये अपन ने टूर्नामेंट रिसीट्स में से माइनस करके नेट इनकम शो किया ना, तो ये इसका भी एडजस्टमेंट अपन ने, मतलब इसका भी इफेक्ट जो है अपन ने दे दिया, ठीक है। तो ये भी हो गया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कितना 7,000 14,000, कहाँ जाएगा ये, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ पे आपको लिखना है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कितना 7,000 14,000 रिस्पेक्टिवली, लिख दो। लिख दिया? हाँ सर लिख दिया। तो अपन ने ऐसा पोस्टिंग कर दी है, सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स जो है अपन ने दे दिए हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है अभी, नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। सर कैपिटल फंड भी तो फाइंड करना है, हाँ करेंगे ना, वो भी करेंगे। चलो देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। क्रेडिट साइड का टोटल करो, कितना आता है, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,13,010, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करो, अभी क्या आ रहा है आपको बैलेंसिंग फिगर, 19,310 आ रहा है क्या। तो ये है आपका सरप्लस। मैंने नेट प्रॉफिट बोल दिया था, नेट प्रॉफिट अपन किधर करते हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में करते हैं, ठीक है ना। इधर क्या बोलते हैं अपन, सरप्लस बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इट इज कॉल्ड एज सरप्लस। सरप्लस कितना है 19,310। सरप्लस को क्या करोगे, हाईलाइट करता हूँ, बैलेंसिंग फिगर है ना। सरप्लस को आप क्या करोगे, सरप्लस को आप लिखोगे कैपिटल फंड में ऐड करोगे, मतलब बैलेंस शीट में आप लिखोगे उसको, सरप्लस को जाओ लिखो, कैपिटल फंड में ऐड कर दो सरप्लस, ऐड सरप्लस कितना है 19,310। ओके, कैपिटल फंड अभी तक आया नहीं है तो इसलिए आप आउटर कॉलम में फिगर नहीं लिख रहे, ठीक है ना। चलो अभी फाइंड करते हैं कैपिटल फंड, कहाँ से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। टोटल देखो क्या है, एसेट्स का टोटल जो है वो कितना है, 1,91,500 है। करो जल्दी, तुम्हारे पास एक्सेल नहीं है ना, तुमको तो पेन से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा लिख के। तो करो जल्दी जल्दी कैलकुलेट, मैं रुका हूँ। 1,91,500 आ रहा है क्या, हाँ सर 1,91,500 ही आ रहा है। चलो 1,91,500 इधर भी लिखो और ये दो अमाउंट जो है माइनस करो। बैलेंसिंग फिगर आपको क्या मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर आपको मिलेगा आपका कैपिटल फंड कितना है, चेक करो, हाँ चेक करो, ऐसा मेरे पे भरोसा नहीं करने का, खुद चेक करो कैलकुलेट करके फटाफट। तो कैपिटल फंड आपको मिलेगा 1,12,500, ठीक है। 1,12,500 आपको क्या मिला, कैपिटल फंड। कैसे मिला, ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर है ये। इसको कहाँ लिखोगे सर, इसको इधर लिखेंगे, तो लिखो जल्दी 1,12,500 लिख दिया। और अभी क्या करोगे, ये तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखोगे, तो लिखो 1,33,000। तो अभी आप क्या करोगे, अभी सर बैलेंस शीट टैली करेंगे, टैली करोगे, हाँ सर टैली करेंगे। देखो कितना आता है, बताओ मुझे टैली करके। अच्छा सुनो, टैली करने से पहले एक बार चेक करना कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम्स जो है वो ऊपर आ गए क्या। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो अपन ने लिख दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल ऊपर आ गया है, और लैंड, हाँ लैंड बाकी है 1,50,000। तो लैंड जो है 1,50,000 का अपन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखो लैंड 1,50,000। अभी आप लोग जो है वो इसको टैली कर सकते हो, ठीक है। चलो टैली करते हैं। टोटल आएगा 1,87,500 और इसका भी टोटल जो है आएगा 1,87,500, ठीक है। सो अपन ने कवर कर लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ एनपीओ चैप्टर, ठीक है। इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।